हेलो एवरीवन, हमारा टॉपिक चल रहा था एनिमल टिश्यू और एनिमल टिश्यू थे हमारे 4 टाइप्स के एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू, जिसमें से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एपिथेलियल टिश्यू पर और लास्ट वीडियो में हमने मस्कुलर टिश्यू पर डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू का थर्ड टाइप कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, बॉडी पार्ट में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है। अब जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं, ये है एक कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट, कुछ तो कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट है, नाम ही इसका है कनेक्टिव टिश्यू, यानी ये हमारी बॉडी में क्या कर रहा होगा, कुछ ना कुछ तो कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो क्या कनेक्ट करने का काम कर रहा है? देखिए, हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हैंड है, हमारी नेक है, हमारा लेग है, और भी बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, ये सारे बॉडी पार्ट्स, ऐसा तो नहीं है ना कि हम चल रहे होते हैं तो हमारे बॉडी पार्ट्स पीछे रह जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। हम जब चलते हैं तो हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सब एक कोऑर्डिनेशन में क्या करते हैं, हमारे साथ चलते हैं। क्यों साथ चलते हैं? क्योंकि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो एक कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि मेरा हाथ है, ठीक है, एक मेरे हाथ की ये बोन हो गई और एक मेरे हाथ की ये बोन हो गई और एक मेरे हाथ की ये बोन हो गई। ठीक है, अब ये तीनों बोन क्या है, आपस में कनेक्टेड है। कहाँ से कनेक्टेड है? ज्वाइंट से कनेक्टेड है। ज्वाइंट पर क्या है, जुड़ी हुई है, लेकिन इनको जोड़ने के लिए कोई तो चीज चाहिए। भाई, 2 पेपर अगर हमें चिपकाना होता है तो हमें ग्लू चाहिए होता है। ठीक है, तो हमारी 2 बोन्स को आपस में कनेक्ट करके कौन रख रहा है? तो यही कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहे हैं, आपस में बोन्स को कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, या हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी बोन के ऊपर चढ़ा हुआ है हमारा मस्कुलर टिश्यू, पढ़ा है हमने लास्ट वीडियो में। मस्कुलर टिश्यू के ऊपर हमारी चढ़ी हुई है एपिथेलियल टिश्यू, हमारा स्किन। ठीक है, तो हमारी स्किन, हमारा बोन, हमारी मसल्स, ये सब आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अब अगर मैं अपना हाथ ऐसे वेव करूं, ठीक है, तो मेरी स्किन, मेरा मसल्स और मेरी बोन, वो तीनों क्या होंगी, इधर जाएंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं अपना हाथ इधर करूं तो बोन इधर चली जाए और स्किन और मसल्स जो है वो यहीं रह जाए, ऐसा तो नहीं होता। या मान लीजिए हम लोग भाग रहे हैं, ठीक है, हम लोग भाग रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि हमारी बोन भाग रही होती है और हमारे सारे बॉडी पार्ट्स इधर उधर घूम रहे होते हैं या गिर रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं होता। पूरा शरीर हमारा क्या हो रहा होता है, भाग रहा होता है हमारे साथ। तो वो सारे ऑर्गन क्या है, आपस में कनेक्टेड है। हमारी स्किन हमारे मसल्स के साथ कनेक्टेड है, हमारी मसल्स हमारे बोन्स के साथ कनेक्टेड है। हमारी बॉडी में पूरी जो 206 हमारी जो बोन्स है वो सारी बोन्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी क्या है, आपस में कनेक्टेड है। और ये सारा कनेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन इन्हें कनेक्ट कर रहा है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो अगर हम इनके फीचर्स की बात करें कि कनेक्टिव टिश्यू करते क्या है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, कनेक्ट वेरियस बॉडी पार्ट। आगे बात समझ लें। ठीक है, ये हमारे वेरियस बॉडी पार्ट को क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। फिर अगर हम इनकी बात करें कि ये हमारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों कनेक्ट कर रहे हैं भाई, क्या वजह, क्या जरूरत पड़ गई कि ये हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करके रखा हुआ है, हम ना कनेक्ट होना चाहें तो? नहीं, जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे बॉडी पार्ट्स कनेक्ट नहीं होंगे, तो जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि अगर हम लोग भाग रहे हैं या हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो हमारे बॉडी पार्ट्स भी हमारे साथ क्या कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अगर ऐसा ना होता तो हमारे बॉडी पार्ट सब कुछ इधर उधर होता, कितना प्रॉब्लम हो जाती, कितना कंफ्यूजन हो जाता। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है कि हमारे बॉडी पार्ट्स जो है वो डिस्प्लेस ना हो। ठीक है, तो दूसरा हम इसका क्या फीचर लिख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है किससे, बॉडी पार्ट को डिस्प्लेस होने से क्या कर रहा है, बचा रहा है। ठीक, फिर ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये एक तरह का बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है। ठीक है, किस तरह काम करता है, एक तरह का बाइंडिंग मटेरियल, यानी ये सारे बॉडी पार्ट्स को हमारे क्या करता है, बांध कर रखता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा एक दीवार बनाओ, ठीक है,
और मैंने आपको कुछ ईंटें दे दी, कुछ ब्रिक्स दे दी। आपने क्या किया, ईंटों को ऐसे खड़ा करके एक दीवार खड़ी कर दी, ठीक है। फिर अगर मैं जाऊं और उस दीवार को ऐसे धक्का मार के गिरा दूं तो इजिली वो दीवार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। अब बताइए क्यों गिर जाएगी? क्योंकि ईंटों को जोड़ा नहीं मैंने। बेसिकली जब घर बनता है, जब दीवारें बनती हैं, तो हम ईंटों के बीच में क्या लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं। सीमेंट लगाते हैं ताकि दो ईंटें आपस में क्या हो जाएं, जुड़ी रहें और मजबूती से क्या रहें, खड़ी रहें, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कुछ पेपर्स दे दिए, ठीक है, और मैंने कहा इन पेपर्स को सबको एक के ऊपर एक रख के क्या करो, एक मोटा बंडल बना दो। तो तुमने क्या किया, सारे पेपर एक के ऊपर एक रख के बंडल्स बना दिए, ठीक है। मैंने एक फूंक मारी और वो सारे पेपर क्या हो गए, इधर उधर उड़ गए, पता ही नहीं चला कहाँ गया, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने उस बंडल्स को जोड़ा नहीं, उन पेपर्स को आपस में कनेक्ट नहीं किया। कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए था, ग्लू चाहिए था। पेपर कनेक्ट करने के लिए हमें ग्लू चाहिए था, ईंटों को कनेक्ट करने के लिए हमें सीमेंट चाहिए था। उसी तरह हमारे जब जो दो बॉडी पार्ट हैं, जैसे मान लीजिए इधर की बोन है और इधर की बोन है, इधर की बोन और इधर की बोन, तो यहाँ पर जो कनेक्शन है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो कनेक्शन है इसको कनेक्ट करने के लिए भी तो ग्लू चाहिए ना। तो ग्लू का काम, ये ग्लू क्या होता है, एक बाइंडिंग मटेरियल होता है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये एक तरह का बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये सपोर्टिंग मटेरियल भी है। क्या है, सपोर्टिंग मटेरियल की तरह भी क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने दीवार खड़ी कर दी तो दीवार में सपोर्ट तब तक नहीं आएगा जब तक आप ईंटों को सीमेंट से जोड़ेंगे नहीं, तभी तो सब सपोर्ट आएगा। भाई इधर की दीवार है, इधर की दीवार है, इधर की दीवार है, हम जब सारी दीवारों को सपोर्ट के साथ, मजबूती के साथ खड़ा करेंगे तब तो जाकर हमारा रूम तैयार होगा, तब तो हमारा घर तैयार होगा। तो अगर बाइंडिंग मटेरियल ना हो, आपने बिना सीमेंट का घर बना दिया, तो क्या वो घर टिकेगा? नहीं टिकेगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्या करते हैं, जब ये बाइंड करके रखते हैं तो हमारे शरीर को एक सपोर्ट मिलता है ना। हम जैसे अभी सीधा यहाँ खड़े हो पा रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी पार्ट सब क्या है, आपस में कनेक्टेड है। को मैं चाहे ऐसे हाथ हिला लूं, ऐसे हाथ हिला लूं, ऐसे हाथ हिला लूं, मेरा हाथ कहीं नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कनेक्टेड है प्लस सपोर्टेड है। आई बात समझ में? और ये क्या करता है, पैकेजिंग मटेरियल की तरह भी काम करता है, पैक करके रखता है। बात वही हो गई, बाइंड करके रखता है, सपोर्टिंग मटेरियल की तरह काम करता है और सारे बॉडी पार्ट को एक तरह से पैक करके रखता है, ठीक। अब देखिए इनके अंदर एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर होता है कि इनकी जो जितनी भी कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं वो एक स्पेशल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। देखिए इनकी जितनी भी, मान लीजिए हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, ये एक हमारा कोई कनेक्टिव टिश्यू है, एक कनेक्टिव टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल है। तो इनके अंदर क्या होंगी, ढेर सारी सेल्स होंगी, ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी जो कनेक्टिव टिश्यू बना रही होंगी, कनेक्ट करने का काम कर रही होंगी। तो इनका स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि ये जो सेल है इनके अंदर एक मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स यानी एक लिक्विड पाया जाता है, एक सब्सटेंस पाया जाता है जिनके अंदर ये सेल, कनेक्टिव टिश्यू की सेल इम्बेडेड होती है, ठीक है। यानी जो कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल होती है वो इम्बेडेड होती हैं मैट्रिक्स, ठीक है। किसमें इम्बेडेड होती है, एक मैट्रिक्स में, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर में, एक फ्लूइड है स्ट्रक्चर, एक सेमी सॉलिड फ्लूइड में क्या होती हैं, इम्बेडेड होती हैं, धसी हुई होती हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं अगर अलग कलर से बना दूं तो यहाँ पर क्या होगा, ये सब क्या होंगे, ये मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये क्या होगा, रेड कलर से जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है, ये हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हैं ये क्या है, प्रेजेंट है। ये कनेक्टिव, भाई ये एक टिश्यू है, टिश्यू के अंदर ढेर सारी सेल है, ये कनेक्ट करने का काम कर रही है, अपना डिफरेंट जगह पर पाई जा रही है, ठीक है। इनके टिश्यू के अंदर बीच में क्या है, एक मैट्रिक्स भरा हुआ है और उसी मैट्रिक्स में ये कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स इम्बेडेड है, धसी हुई है, ठीक। आगे बात समझ में, ये बहुत स्पेशल कैरेक्टर है। अब ये जो मैट्रिक्स है, अब ये जो इसका मैट्रिक्स है ये डिपेंड करता है अपने नेचर पर कि ये कनेक्टिव टिश्यू कौन सा काम करेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये जो मैट्रिक्स है ये कभी जेली लाइक हो सकता है, ठीक है। कभी तो मैट्रिक्स एकदम लूज होगा, जेली लाइक, लूज आप कह सकते हैं, लूज भी होगा,
ठीक है, लूज होगा, जेली लाइक होगा, है ना, जेली खाया है ना, थोड़ा सा सेमी सॉलिड होती है, ना लिक्विड में आती है ना सॉलिड में आती है, जेली लाइक होती है, मतलब बीच में सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। तो कभी कभी तो इनका मैट्रिक्स लूज होता है, जेली लाइक होता है, कभी कभी इनका मैट्रिक्स थोड़ा क्या हो जाता है, डेंस हो जाता है, मतलब थोड़ा जेली से ऊपर, अभी सॉलिड नहीं हुआ है, सॉलिड से नीचे और जेली से ऊपर थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा टाइट होने लगता है, ठीक है। तो कभी कभी तो इनका मैट्रिक्स डेंस हो जाता है, कभी कभी इनका मैट्रिक्स फ्लूइड होता है, एकदम पानी की तरह लिक्विड हो जाता है कभी तो इनका मैट्रिक्स, और कभी तो इनका मैट्रिक्स क्या हो जाता है, बहुत रिजिड हो जाता है, ठीक है। कभी मैट्रिक्स लूज हो जाता है, कभी जेली लाइक है, कभी डेंस हो गया, कभी एकदम फ्लूइड पानी की तरह हो गया, और कभी एकदम हार्ड सॉलिड बन गया, एकदम हार्ड यानी रिजिड। आप लिख सकते हैं हार्ड, आप लिख सकते हैं सॉलिड, ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये कब होता है, ये डिपेंड करता है कि हमारा कनेक्टिंग टिश्यू कनेक्शन के साथ साथ और क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी इस पॉइंट पर थोड़ा आप खास ध्यान रखिएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इस पर, इस लास्ट वाले पॉइंट पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो पॉइंट है ये मैं आगे भी कई बार बोलूंगी। तो इस पॉइंट पर आप ध्यान रखिएगा कि हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू का जो मटेरियल है, जो मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स कभी जेली लाइक होता है अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, जेली लाइक होता है, फ्लूइड हो जाता है, डेंस हो जाता है, कभी हार्ड हो जाता है, बहुत एकदम सॉलिड हो जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कनेक्टिव टिश्यू अभी क्या काम कर रहा है, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमने देख लिया कि कनेक्टिव टिश्यू के ये फीचर्स होते हैं, अब हम देख लें कि कनेक्टिव टिश्यू हमारा कितने टाइप का होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हमारा कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का होता है। नाम सुनकर आप नाम यहाँ पर देखकर बहुत परेशान नहीं होना है, एक एक करके हम पढ़ेंगे, सब याद हो जाएगा, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो है वो 4 टाइप्स का है, ठीक है। पहला टाइप है हमारा एरियोलर, ठीक है, पहला है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है हमारा एडिपोज, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड है हमारा स्केलेटल, स्केलेटल या इसको सपोर्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। और फोर्थ टाइप है फ्लूइड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखा कितने टाइप हो गए, 4 टाइप्स हो गए, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल या सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये सारे टाइप्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं इनके मैट्रिक्स के नेचर पर, इनका मैट्रिक्स लूज होगा, इनका मैट्रिक्स डेंस होगा, इनका मैट्रिक्स फ्लूइड होगा या इनका मैट्रिक्स हार्ड होगा। ये डिपेंड करता है किस पर, इनके टाइप्स पर, मतलब इनका जो टाइप है वो डिपेंड करता है इनके मैट्रिक्स के नेचर पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग फिलहाल डिस्कस करने वाले हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो अब देख लेते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है। अब बेसिकली हमें पढ़ना क्या है इनमें, स्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा इस पर नहीं पूछा जाता है, जो पूछा जाता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम इनका स्ट्रक्चर भी फिलहाल देखेंगे। हमें देखना है कि इनकी लोकेशन कहाँ है और इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। और इसका मैट्रिक्स कहता है, ठीक है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैट्रिक्स इसका, ये जिस मैट्रिक्स में पाई जा रही हैं उनका मैट्रिक्स कैसा है ये हम लोग देखेंगे। चलिए अब सबसे पहले अगर हम देखें तो इनका जो मैट्रिक्स होता है, हमारा जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट पार्ट है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू
अगर मैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को सेंटर में लिख दूं तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर इसको यहां लिख दें क्योंकि इसका टाइप भी है, कनेक्टिव टिश्यू। इनका मैट्रिक्स कैसा है सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स, क्योंकि काम इसका मैट्रिक्स पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो बात आती है सबसे पहले कि इनका जो मैट्रिक्स होता है वो लूज होता है, ठीक है। अब देखिए इनका जो एरियोलर टिश्यू, पहले हम देख लेते हैं इसका टाइप क्या है, फिर आगे डिस्कस करेंगे। ये दो होते हैं, लूज मैट्रिक्स और डेंस, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, लूज और डेंस। तो जो लूज होगा उसका जो मैट्रिक्स होगा वो लूज जेली लाइक होगा, ठीक है। कैसा होगा मैट्रिक्स? लूज जेली लाइक, मतलब जेली, जैसे जेली होती है ना, तो जेली भी बहुत लूज है। मतलब आप जैसे आप अगर किसी बर्तन में जेली को रखें और फिर उस बर्तन को ऐसे टेढ़ा करें तो जेली भी हमारी क्या होने लगेगी, उधर की तरफ जाने लगेगी, लूज होती है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, मान लीजिए ये हमारा एक एरियोलर टिश्यू है, लूज एरियोलर टिश्यू, ठीक है, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इनके अंदर क्या होता है, जेली लाइक पहले तो मैट्रिक्स भरा होगा, जेली लाइक मैट्रिक्स भरा होगा, लूज जेली लाइक मैट्रिक्स होगा, और जो हमारी एरियोलर कनेक्टिव लूज कनेक्टिव टिश्यू होंगे वो इस तरह फाइब्रस होते हैं, तो वो इस तरह क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, इस तरह लूज होंगे। इनके बीच में क्या होगा, स्पेस भी पाया जाएगा, इस तरह से पाए जाएंगे जगह जगह पर। ये कनेक्टिव, ये हमारे लूज ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, और बीच बीच में क्या है, जहां पर आप ब्लैक पोर्शन देख रहे हैं वो क्या है, हमारा इसका मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे कि ये कहाँ पाई जाती है, ठीक है, लोकेशन, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनके लोकेशन की, तो ये पाए जाते हैं बिटवीन स्किन एंड मसल्स। अब ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारे लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारी स्किन और मसल्स के बीच में है, ठीक है। अब मान लीजिए ये है हमारी स्किन, ये है हमारी स्किन, ठीक है। इसके नीचे क्या है, हमारी मसल्स है, इसके नीचे ये हमारी मसल्स है, ठीक। तो अब इस स्किन को इस मसल से कोई तो जोड़ेगा, वरना हमारी स्किन इधर चली जाएगी और हम मान लीजिए हम भाग रहे हैं, हमारी स्किन इधर चली गई, हमारी मसल्स उधर चली गई, अगर आपस में ये जुड़े नहीं है तो स्किन को मसल से जोड़ने का, स्किन को, हमारी स्किन जो होती है वो मसल्स के साथ चिपकी होती है, अंदर तक चिपकी होती है ना। जैसे फेविक्विक लगाकर अगर किसी चीज को, जैसे मान लीजिए दो पेपर है और दो पेपर या दो कार्डबोर्ड आप ले लीजिए और दोनों के बीच में ग्लू लगा दीजिए, और ग्लू लगा के या फेविक्विक लगा के आप उसको जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद आप उसे अलग करिए। तो जब आप अलग करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका पार्ट उसके में और उसका पार्ट इसके में, इस तरह ये आपस में क्या होती है, चिपक जाती है। उसी तरह हमारी स्किन हमारी मसल्स के साथ ऐसे आपस में क्या हो जाती है, चिपक जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होगा जो कि हमारी मसल्स को हमारी स्किन के साथ चिपका के रखेगा। ये क्या है, हमारी स्किन है, और ये क्या है, हमारी मसल्स है, समझ रहे? तो कहाँ है इनका लोकेशन, कहाँ है, इनका लोकेशन है बिटवीन स्किन एंड मसल, ठीक। अब देखिए जब हमें इनकी लोकेशन पता चल गई तो इनकी फंक्शन भी तो हमें पता चल गया कि ये क्या काम कर रहे हैं, ये स्किन को मसल्स से जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो स्किन से मसल्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि ये कनेक्ट कर है, क्या ये कनेक्टिव टिश्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है कनेक्ट करेगा, कनेक्ट स्किन टू मसल्स, ठीक है। स्किन को मसल्स के साथ कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। प्लस ये दो ऑर्गन्स के बीच में फिलर्स का भी काम करते हैं। मान लीजिए बगल बगल कोई ऑर्गन है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक ऑर्गन है और ये भी क्या है, एक तरह का ऑर्गन है, ठीक है। तो ये ऑर्गन आपस में बगल बगल है, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना
कि ये आपस में क्या हो, डिस्प्लेस हो जाए, कोई इधर चला जाए कोई इधर, तो ऐसा नहीं होता। ये दोनों ऑर्गन भी क्या होंगे, आपस में जुड़े होंगे। तो इनके बीच में भी फिलर्स का काम करते हैं। मतलब जो जैसे कि भाई देखिए हमारी बॉडी है, बहुत मशीन की तरह होती है, सारे पुर्जे सारे पार्ट्स इस तरह से क्या है, आपस में अरेंज है। तो वो सारे अरेंजमेंट के साथ आपस में जुड़े हुए भी हैं ताकि कोई इधर उधर भागे ना। तो ऑर्गन्स के बीच में जो खाली जगह होती है उनमें भी हमारे लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो कि ऑर्गन्स की खाली जगह के मतलब दो ऑर्गन्स के बीच में जो खाली जगह होती है उनको फिल करने का काम करते हैं। तो ये एक्ट करते हैं एज अ फिलर्स। तो हम कह सकते हैं दे एक्ट एज अ फिलर्स। हम कह सकते हैं कि ये फिलर्स की तरह भी काम करते हैं, ऑर्गन्स को फिल करने का भी काम करते हैं। अब एक चीज और इनमें बहुत स्पेशल होती है, इनके अंदर सेल डिवीजन बहुत होता है। लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में सेल डिवीजन बहुत होता है, ये लगातार डिवाइड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, थोड़े बहुत रिपेयर करने का भी काम कर लेते हैं। थोड़ा बहुत जो इंटरनल डैमेज हो जाता है, कभी चोट लग गई, कुछ भी हो गया हमारी स्किन के नीचे, तो ये जल्दी क्या हो जाते हैं, हील अप हो जाते हैं, जब अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। क्योंकि रिपेयर कैसे करेंगे, जब नई सेल्स आएंगी तो इनके अंदर सेल डिवीजन की कैपेसिटी भी होती है और ये जल्दी ही क्या कर लेते हैं, अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं, अपने आप को हील अप कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, लिख लेते हैं हम लोग इसको भी, इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं ताकि आप लोग नोट कर लें। ये रिपेयर का भी काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये केवल स्किन और मसल्स के बीच में ही नहीं और जगहों पर भी पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी ब्लड वेसल्स हो गई। ठीक है, अब हमारी ब्लड, मान लीजिए ये हमारी ब्लड वेसल्स है, कोई आर्टरी हो सकती है, कोई वेन हो सकती है, इनके ऊपर लगी होंगी हमारी क्या, नर्व टिश्यूज होंगे। तो नर्व टिश्यूज को मसल्स के साथ जोड़ने का भी काम करेंगी ये। ठीक है, तो ये डिफरेंट जगहों पर क्या करेंगी, आपस में कनेक्ट करने का काम करेंगी। बेसिकली इनका मेन फंक्शन क्या है, स्किन को मसल से जोड़ के रखना, चिपका के रखना। ठीक, तो ये टाइप हो गया किसका, लूज का। अब बात आती है डेंस वाले की। ठीक है, चलिए डेंस भी देख लेते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी देख लेते हैं। अब देखिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी हमारे दो टाइप के होते हैं। लूज वाला तो हमारा एक ही टाइप का था, एक ही काम कर रहा था, स्किन और मसल्स के बीच में पाया जा रहा था और स्किन और मसल्स को जोड़ने का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के हैं, एक है टेंडन और दूसरा है लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आप देखिए टेंडन और लिगामेंट क्या करते हैं, जोड़ने का काम तो ये भी करेंगे क्योंकि ये क्या है, एरियोलर है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लूज मैट्रिक्स में पाया जा रहा है। ठीक है, तो काम तो ये जोड़ने का ही करेंगे, सीमेंटेड काम है इनका, लेकिन अलग अलग जगहों पर। जैसे लूज वाला क्या कर रहा था, स्किन को मसल से कनेक्ट करने का काम कर रहा था, उसी तरह टेंडन क्या करता है, बोन को कनेक्ट करता है मसल से। ठीक है, देखिए हमारी स्किन कनेक्ट है हमारी मसल से, हमारी मसल्स कनेक्टेड है हमारी बोन से। यानी जिस तरह स्किन और मसल्स आपस में चिपकी हुई होती हैं, उसी तरह हमारी मसल्स भी हमारी बोन के ऊपर क्या होती है, पूरी तरह से चिपकी होती है। अगर आप निकालना चाहें तो आप इजिली इसको निकाल नहीं सकते, बहुत पेन होगा। ये क्या होती है, एकदम टाइटली पैक्ड होती है, चिपकी हुई होती है। तो हमारी बोन को हमारे मसल्स के साथ कनेक्ट कौन करता है, टेंडन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए हमारी एक बोन है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे हाथ की बोन है। ठीक है, इस तरह से हमारे हाथ की बोन है मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या होंगी, हमारी मसल्स होंगी। भाई हाथ में क्या होती है, ऐसे मसल्स होती है। तो मसल्स को बोन से कनेक्ट कौन कर रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलेंगे क्या, टेंडन। टेंडन क्या करता है, हमारी मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। ठीक, आगे बात समझ में। अब उसी तरह लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है। यानी दो हड्डियां आपस में किससे जुड़ी होती हैं, लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक ये बोन है, मान लीजिए ये हमारी नी बोन है, एक ये बोन होती है और एक ये बोन होती है, ऐसे रखी होती है, बीच में क्या होती है, जगह होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा एक लिगामेंट प्रेजेंट होगा, एक फिलर्स की तरह होंगे, ये भी क्या होंगे, लिगामेंट्स होंगे, जो कि क्या करेंगे,
ऊपर वाली बोन को नीचे वाली बोन के साथ ऐसे फंसा के रखेंगे, चिपका के रखेंगे, फंसा के नहीं चिपका के रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए, लिगामेंट हो गए। याद कैसे करें, बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, हमेशा लिगामेंट और टेंडन का फंक्शन पूछता है और एक साथ पूछता है। फंक्शन बताइए, लिगामेंट का फंक्शन बताइए और टेंडन का फंक्शन बताइए, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो हमें क्या करना है, याद करने की हमारे पास एक ट्रिक है। ठीक है, अगर हम याद रखें, बोन को मसल से कौन कनेक्ट कर रहा है, टेंडन। बोन को बोन से कौन कनेक्ट कर रहा है, लिगामेंट। तो हम याद कर लें BTM और BLB, ये इसको याद कर लीजिए, कुछ नहीं करना, BTM BLB, बस दो चीज याद रखना है, BTM BLB, BTM BLB याद कर लीजिए। BTM का क्या मतलब है, बोन को मसल से कौन कनेक्ट कर रहा है, टेंडन। बोन को बोन से कौन कनेक्ट कर रहा है, लिगामेंट। देखा कितना आसान है, BTM BLB। अगर ये दो कोड हमने याद कर लिए, इसको याद करना आसान है, बहुत इजी है। अगर ये हमने याद कर लिए तो हमारी सारी कंफ्यूजन दूर। लिगामेंट क्या कर रहा है, बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा है, टेंडन क्या कर रहा है, बोन को मसल से कनेक्ट कर रहा है। ठीक, देखिए इजिली कितना आसानी से हमारा तैयार हो गया एक टाइप एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडिपोज टिश्यू के साथ।